का विषय है एक जुमलों का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के रूप के अंदर रखा और एक लंबी फहरिस्त थी, छोटी छोटी बातें, परंतु भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी है जिसको उन्होंने छुपा के रखा। यहाँ के विधायक कृष्ण मिड्डा ने, रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने हाथ खड़े करा के पूछा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, एक ईंट उठाओ तो भ्रष्टाचार की एक लंबी कहानी निकलती है। उन जुमलों को फेल करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जुमले नहीं देती, गारंटी देती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक जहां हमारी सरकार बनी, हमारा एक वायदा ऐसा नहीं रहा जो हमने पूरा ना किया, और भारतीय जनता पार्टी का एक वायदा पूरा नहीं हुआ। सब के सब वायदे चुनावी जुमले बन के रह गए, भ्रष्टाचार की गर्त के अंदर डूब के चले गए। आज उनके जवाब के अंदर हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। मैं सभी से आज हम अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो एक ही है, आम आदमी पार्टी नगर निकाय के भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर देगी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को हरियाणा में जड़ मूल से खत्म करेगी, ताकि जब हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म किया था तो 24,000 करोड़ रुपए का बजट 76,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। हमने पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म किया तो 16,000 करोड़ रुपए हर महीने फालतू आने लगे। इसी प्रकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ये गारंटी दे रही है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करेंगे, ताकि यहाँ का पैसा यहाँ पे लगे, यहाँ के शहरों का विकास हो सके, यहाँ की नागरिक सुविधाओं का विकास हो सके, अच्छे स्कूल बन सके, अच्छे कॉलेज बन सके, नालियां हो, अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और हर तरीके की सुविधाएं हो। इस बात के लिए आज हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया कि हम हरियाणा से भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट इश्यू अनुराग ढांडा जी हमारे बीच में, मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके बीच में आएंगे। नमस्कार जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज। नॉर्मल हमारा मुद्दा ये था कि हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, और वो मैनिफेस्टो सुशील जी ने अभी जारी भी किया, हमारा गारंटी पत्र जारी किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और है जिसको छुए बिना रहा नहीं जा सकता। हमारे तमाम युवा जो हैं वो सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे तमाम युवा जो हैं वो तड़प रहे हैं इस बात को लेकर के कि केंद्र सरकार ने सेना को लेकर के जो फैसला किया है उसको लेकर के जबरदस्त रोष युवाओं में है। और आज हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे जींद का ही एक भाई है लिजवाना गांव से सचिन, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है उस सपने के टूटने पर जो उनके माँ बाप ने, उनके परिवार ने देखा था। सेना में भर्ती होना चाहते थे, लगातार इंतजार कर रहे थे। आज उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और उसका कारण ये रहा कि जो केंद्र सरकार की नकारात्मक पॉलिसी है सेना को लेकर के, सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ मजाक किया है, आज उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और यहाँ पर हम उस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। हम तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनके साथ धोखा किया है केंद्र सरकार ने। हम तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो संघर्ष के लिए तैयार हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो भी युवा इस मुद्दे को लेकर के करना चाहते हैं, जबरदस्त रोष है मेरे पास। सुबह से लगातार हरियाणा से, राजस्थान से लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं उन युवाओं के जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए, कि उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके साथ जो केंद्र सरकार ने दगा किया है, उसकी खिलाफत करना चाहते हैं। और हम लगातार उन तमाम युवाओं को यही कह रहे हैं कि संघर्ष का रास्ता जरूर चुने, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। तो जो भी शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे पर होगा, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ खड़ी है। हम पुरजोर समर्थन करते हैं युवाओं की इस मांग का कि सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल केंद्र सरकार को रीथिंक करना चाहिए, विचार करना चाहिए अपनी इस योजना पर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। दो महत्वपूर्ण बातें जिनको इसमें बताना बहुत जरूरी है।
एक ये कि हमारे यहाँ पर सेना में भर्ती होना, खासकर हरियाणा में, राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में, बिहार के युवाओं में, जो तमाम देश के अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ पर सेना कोई नौकरी नहीं है। सेना को प्राइड माना जाता है, सेना को परिवार का गौरव माना जाता है, और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में शामिल होते आए हैं। हमारा सवाल उनसे सिर्फ इतना है, केंद्र सरकार से, कि ऐसे लोग जो सेना में भर्ती होने के लिए ही बचपन से तैयारी करते हैं, ऐसे परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेना के लिए अपना जज्बा दिखाते आए हैं, अपना खून देते आए हैं, क्या ऐसे परिवारों में अगर किसी को 4 साल तक सेना में नौकरी करने के बाद 75% लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा वहां से, अगर किसी को ऐसे रिजेक्ट किया जाता है तो उसके मान सम्मान की क्षति के साथ क्या वो व्यक्ति वापस अपने गांव, अपने घर लौट पाएगा? हमारा केंद्र सरकार से ये सवाल है, केंद्र सरकार को ये जवाब देना चाहिए। क्या भाजपा ऐसे संवेदनशील मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं है? दूसरा सवाल कि जो अभी तक हमने देखा है कि 2 लाख के करीब देश भर में ऐसे युवा हैं जिन्होंने अलग अलग रैलीज में भाग लेके फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, वो अपने रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में बैठे थे कि उम्र निकलने से पहले उनका लिखित एग्जाम हो जाएगा और वो सेना में भर्ती हो जाएंगे। उन तमाम भर्तियों को अधर में लटका दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया है। क्या ऐसे युवाओं का क्या कसूर था जिन्होंने अपने सारे फिजिकल पैरामीटर कंप्लीट किए, जिन्होंने मेडिकल पैरामीटर कंप्लीट किए? ऐसे युवाओं का क्या कसूर था? तीसरा बड़ा सवाल कि 4 साल तक सेना में काम करने के बाद भी सिपाही, फौजी, जो हमारे यहाँ पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो हरियाणा के युवा जवाब देते हैं कि बड़े होके फौजी बनूंगा। 4 साल तक सेना में काम करने के बाद भी फौजी का, सिपाही का दर्जा अगर नहीं मिलेगा और वो युवा रिजेक्ट होकर के वापस लौटेगा, तो देशभक्ति और जिस देशभक्ति के साथ हम सेना में शामिल होते हैं उसकी भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा, इसका सवाल मोदी जी और केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये तमाम वो सवाल हैं जिनसे आज हमारा युवा जूझ रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर के जो तमाम युवा हैं वो सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी संघर्ष का समर्थन करती है जो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और जो गलत नीतियों के खिलाफ सरकार के किया जाए। धन्यवाद। गुप्ता जी, इसी में सवाल आपसे, सरकार की क्या मंशा है जो 4 साल की पुलिस लेगा ये सेना के अंदर में? क्या देखिए, सरकार ने पहले देश के फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन में उलझा के रखा और आज कहते हैं नो रैंक नो पेंशन। पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बेस पे चुनाव जीता और आज कहते हैं नो रैंक नो पेंशन। कोई रैंक भी नहीं देंगे, सिपाही का दर्जा भी नहीं देंगे और 4 साल बाद रिजेक्ट करके घर पे भेजा। अभी आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कैसे करप्शन कैसे खत्म करेंगे आप? क्या रोड मैप? ईमानदार छवि के व्यक्ति जब आएंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये राजा के बेटे को राजा बनाते रहे, उनके पैसे की भूख मिटी नहीं है। पैसा एक एक ईंट उठाए तो करप्शन की एक लंबी कहानी निकलती है। मैं जींद की बात करूं, मैं सफीदों की बात करूं, सफीदों में तो इनके आरएसएस वाले ही धरने पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जींद का विधायक कृष्ण मिड्डा खुद भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। मैं इसके साथ लगता है रोहतक जिले की बात करूं, वहां का सांसद अरविंद शर्मा, हम नहीं बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, पेमेंट करने काम सिर्फ कागजों पे हुआ। आम आदमी पार्टी ने जब आवाज उठाई तो ठेकेदार को बंद किया। हमने कहा साहब जो मोटी मछली पकड़ो, जो राजनेता और अफसर मिलकर खा रहे हैं, तो एक अफसर को पकड़ा, नेता नहीं पकड़ा है। लोकल बॉडी के जो चुनाव हो रहे हैं 46, इसमें कैसे मानते हैं आप? क्या आम आदमी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या माहौल देखना पूरे हरियाणा में? आम आदमी पार्टी का एक तरफा माहौल है, पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं लोग। चाहते हैं कि अब बदले, ये भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो, यहाँ पे नागरिक सुविधाएं मिले, अच्छी सड़क हो। जींद में चारों तरफ जल भराव है, सारे सड़कें टूट रही है, पानी का निकास नहीं है, ना बिजली आती ना पानी है। तो कैसे जिंदगी जीने पे पूरा पोल्यूशन। जब जींद पोल्यूशन का आंकड़ों में आता है तो जींद सबसे ऊपर आ जाते हैं। उसका कारण है कि सब कुछ टूटा हुआ है। सर, ये 2 साल असेंबली कोर्स होने, क्या लगता है चुनाव कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले भविष्य के रास्ते में करेंगे चुनाव? हरियाणा की जनता तय कर चुकी है अब की बार कैसे। और किसी को कोई सवाल? हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।